आप देख रहे हैं जनता मंच। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर नहीं। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने बसपा को गठबंधन में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही नहीं, अगर बसपा आती है तो इसके लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया है। अब बस मायावती की हाँ का इंतजार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी की ताकतवर नेता हैं। भले ही विधानसभा में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा हो, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो बड़े नेता हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहे सपा हो या कांग्रेस उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। हालांकि मायावती ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सपा चुनाव में बसपा को 25 से 30 सीट दे सकती है। सपा ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे वो ये दलील दे सकती है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो अभी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि मायावती इस पर भी राजी होंगी, ये कहना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक सपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बसपा को 25 से 30 सीट देने के लिए राजी हो सकती है। वहीं कांग्रेस 10 और रालोद को 5 सीटों पर लड़ने के लिए कहा जा सकता है। सपा ने आंकड़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए लिया है। हालांकि मायावती 2019 के चुनाव के आधार पर ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती हैं, क्योंकि तब बीएसपी ने सपा से 2 गुने सीटें पाई थी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा और बसपा दोनों बराबर सीटों पर लड़ने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक जौनपुर सीट जेडीयू के धनंजय सिंह, नगीना से चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरवादी की पल्लवी पटेल को कुर्सी वोटर वालों सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है। सपा की लिस्ट में 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए अभी से मंथन हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी समझ गई हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो फिर से सपा के साथ आती हैं तो पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा सकती हैं। कांग्रेस और सपा का रुख भी इस पर नरम है। देखना होगा कि वो अपने जन्मदिन पर आगे क्या रणनीति लेकर फैसला करती हैं, क्योंकि चुनाव में काफ़ी दिन कम बचे हैं और लगातार प्रेशर भी बन रहा है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाए और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।